मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, ये पानी मारना हो, झूठ ही बोलना हो तो उसको मैं इंटरव्यू नहीं मानती। 10 रुपये भी ऐसे करेगा, आगे करेगा, पीछे करेगा, आगे करेगा, पीछे करेगा, हाथ लगाने की सोचेगा। तो जैसे एक प्रोग्राम में मैं गई तो मैं एक डांस करके आई थी, उस टाइम तो जी दिल की तरह धक 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 खुला बद्दापन कर दो, बढ़िया खुश होंगे, वो हो बोला बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया, मुंह मांगे रुपये मिले हैं, अच्छा मान सम्मान भी मिला है, के वो चुटकुले अच्छे नहीं है ना तो बाण बेटी भी नहीं सुन सके। मैं परिवार में, मेरे परिवार बैठा हो, उन चुटकुलान में खुद भी नहीं सुन सकूं, गंदा नहीं करा तो जी ऐसे ऐसे हैं, बैठा दो, दूसरी उठा दो, बैठा दो। क्या 8 साल के मतलब सफर में कोई हमसफर मिला? हरियाणा लाइव टुडे को देख रहे हैं, इसके जितने भी दर्शक हैं कमेंट जरूर करिए, लेकिन करियो अच्छे, बिना जाने पहचान किसी का भी लाइफ के बारे में टाइटल ना बना करो, या तो न्यू पाओगी। हरियाणा लाइव टुडे में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बहुत सारी वीडियो लेकर आए हैं, पहले भी बहुत वीडियो लाए हमने, भैंसलियत उस पर अग्निकांड पे वीडियो बनाया, कुछ मेले वगैरह पे भी हमने वीडियो बनाए हैं। आज आपके लिए मैं एक स्पेशल एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। आपको आज एक ऐसी हरियाणवी सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रहा हूं जिसको हर कोई व्यक्ति जानता है, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत अहम मायने भी रखती है, जो कि उनके हर प्रोग्राम को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। और मैं सच कहूँ तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया के लेवल पे, तो हॉलीवुड में जो कलाकार होते हैं वैसे ही उसके बाद बूम आया पंजाबी इंडस्ट्री का, और उसके बाद अब जो वर्तमान में जो सबसे पीक चल रहा है वो है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, जो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा पनपी हुई इंडस्ट्री नज़र आ रही है। और उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार निकल कर आ रहे हैं, और वो गाँव से निकल कर आ रहे हैं, और बहुत ऐसी सुविधाओं के अभाव से निकल कर, या फिर यूँ कहें जो समाज के अंदर जो कई बार इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के मन में मतभेद होते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी अड़चनों का सामना करके और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज उनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। वैसे तो हर कोई व्यक्ति उनको जानता है, उनसे आज हम कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उन बातों के बारे में आज उनसे हम खुलासा करेंगे। और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितने स्ट्रगल किए, आज वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करती हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में, इन सब चीज़ों की उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा आप मेरे पीछे कुछ क्लिप देख पा रहे हैं, उस क्लिप को आप देखकर अंदाज़ा भी लगा लोगे कि मैं किस सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ। अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि वो कलाकार कौन है। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नए होंगे दर्शक, जिनको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो बड़ा कद काठी रखने वाली जो महिला डांसर भी कह सकते हैं उसको, और गायिका भी कह सकते हैं, रेन्यू शोरान हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हरियाणा लाइव टुडे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। तो आपने पहचान लिया होगा कि हमारे साथ मौजूद हैं रेन्यू शोरान, जो कि अभी हम मौजूद हैं बारडा में, और आज इनसे हमारी मुलाकात हुई। आज इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, इनकी कुछ अनसुलझी कहानियां हैं और उन कहानियों को हम आपको बताएंगे, इनके मुंह से ही सुनेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो लोग इनके बारे में नहीं जानते। आज उन चीज़ों का खुलासा हम रेन्यू शोरान के खुद के मुंह से ही करवाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें सबसे पहले कैसे इनके ध्यान में आए, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कहाँ तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो रेनू जी, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी मैंने बीए कर रखी है। अच्छा, पढ़े भी, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ग्रेजुएट है ये। तो आपके ध्यान में कैसे आया, मतलब इस इंडस्ट्री में जाने की ललक कैसे पैदा हुई आप में? देखो, जब स्टार्टिंग का टाइम था, स्कूल टाइम लगा लो आप, जैसे कि सब ये उस टाइम शनिवार को बाल सभा बोलते हैं, वे गाँव में तो ऐसे बाल सभा बोला करते। उस टाइम कुछ चुटकुला कह दिया, कोई कविता कह दी, उस टाइम से एक आधे बार कुछ कह दिया। बाद में ये लगा लो, देखो मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं, ये पानी मारना हो, झूठ ही बोलना हो तो उसको मैं इंटरव्यू नहीं मानती। मैं ये बताना चाहूँ, देखो 20% तो चाव था उस टाइम तो, लेकिन बाद में ऐसा होता गया 80% मेरी खुद ही बताऊँगी, मजबूरी भी होती है इंसान के घर की, क्योंकि नहीं तो स्टेज का काम अच्छा भी है और बुरा भी है।
कई कई तो जावा हाँ गाँव में जावा हाँ प्रोग्राम में जावा हाँ इतने ज़्यादा मान सम्मान इज्जत मिले है, और कई कई जगह तो ये लगा लो जी बड़ी खराब माटी हो है। वह अपवाद वाला केमिकल तो मतलब हर जगह मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये लगा लो गांव में कुत्ता नहीं पूछता होगा, मारता तो कि वो भी ज्ञान दे जाएगा। 10 रुपये भी ऐसे करेगा, आगे करेगा पीछे करेगा, आगे करेगा पीछे करेगा, हाथ लगाने की सोचेगा। तो जी ऐसे ऐसे बेहुदा आदमी मिल जाए, लेकिन सहना बहुत कुछ पड़ा है। लेकिन ये लगा लो, मैं तो एक ही बात कहूँगी, कुछ एक मजबूरियाँ थी। अब तो जी शौक में बदल गया। अब तो मैं ये भी कह दूँ मेरा शौक था, ये था, बाकी शौक भी था, लेकिन 80% 20% शौक था, तो 80% मजबूरियाँ थी जी। जी अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि मैं अब हरियाणवी की अगर मैं बात करूं तो आपने समाज में क्या हो कि लड़कियां बाहर ने थोड़ा सो पाबंदी सी रखा है कि भाई लड़की पढ़ ले, 12वीं कर ले, ग्रेजुएट कर ले, शादी कर दे। बस एक मतलब आपने जो ग्रामीण सोच आए हो लगभग आपने हरियाणवी अगर क्षेत्र की बात करा तो आपने क्षेत्र की सोच है। तो इस इंडस्ट्री में आया तो थान्यों को लगा कि थोड़ा बहुत कि भाई घर वाला के कहेंगा, गाँव वाला के कहेंगा, अड़ोस पड़ोस में लोग के सोचेंगा, तो वह चीज़ थारा दिमाग में आई? घर वाला ने ये लगा लो, मम्मी पापा ने तो जी सपोर्ट करी कि भाई ठीक है इसकी इच्छा है। स्टार्टिंग में तो ये हुआ था किसी का प्रोग्राम था, वैसे किसी कलाकार का, तो मैं देखने ही गई थी कि मैं देखने गई तो मैं यो काम तो बढ़िया है, अच्छा है। तो जैसे एक प्रोग्राम में मैं गई तो मैं एक डांस करके आई थी। उस टाइम तो जी दिल की तरह धक 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 धक, डर बहुत ज्यादा लगा कि पब्लिक का आगे जाते हैं। धक धक तो न्यू है कि मतलब जो आप प्रोग्राम करने जाओ तो बूढ़ा का भी करने लग जाए दिल धक धक, क्योंकि हम देखिया करा कई बार थारे पे चुटकला चटकला तो बूढ़ा इस तरह हो जाए, मतलब न्यू को नहीं आकर उड़ारू एक टांग तो उनकी चाणिया में रहे, दूसरी रेन्यू सुरान का स्टेज पर रहे, मतलब न्यू 10 का नोट रखेगा टांग पार्टी रहेंगी। तो मतलब के है इसो, मतलब यह चीज रेन्यू सुरान मतलब स्टेज पर अलग रहे या फिर घर ने भी रेन्यू सुरान नहीं रहे? नहीं जी, वो तो देखो काम है स्टेज का, तो ये लगा लो अगर जागरण है तो जागरण के हिसाब से कलाकार काम करेगा। अगर दर्शक सुननी है, अच्छे हैं दर्शक, ये तो नहीं सारे गंदा पण तो जी चल रहा नहीं, लेकिन वो जो पब्लिक के ऊपर देखो अकॉर्डिंग काम करना पड़ता कलाकार को। कई कई जगह ये लगा लो कि भी गाओ उनको सुनता नहीं, बैठा देंगे, बैठ जा डांसरा ने खड़ी कर दो। कई जगह डांस देखने मिले जी बिल्कुल, और जो खुला बद्दापन कर दो बढ़िया खुश होंगे, वो हो बोला बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया। तो जो वो तो अपनी अपनी सोच को पर डिपेंड करा। कई कई जगह देखने मिले, कई कई जगह सुनने नहीं बहुत ज़्यादा मिले हैं कि अच्छी अच्छी को लक्ष्मी की को मांगे कि किसी कवि की अच्छी अच्छी बात सुनाओ। एक जैसे अपना हरियाणवी इंडस्ट्री जो आई है म्यूजिक इंडस्ट्री में केडी बाई है, खासाड़ा 4 है, सपना चौधरी है, अजय हुड्डा, बड़े कलाकार भी उभरे हैं। अब तो वो बहुत आगे पहुंच गए, क्योंकि आपने तो बहुत उनके काफ़ी जूनियर हो आप, वो तो काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे चले गए। लेकिन आप अभी अपने आप को हरियाणवी इंडस्ट्री में कहाँ पाते हो? मतलब ये लगा लो मैंने समथिंग जी 8 साल से मैं इस लाइन में हूँ, समथिंग मेरा नाम है 2 साल में। ये लगा लो 2-4 आदमी नाम तो जाना क्या रेनू है। उससे पहले तो जो मीडियम कलाकार हुआ कर मैं भी जी वैसे लोकल लगा लो। अब तो फिलहाल तो ये लगा लो परिचय देने की जरूरत नहीं, डिमांड भी काफ़ी है। परमात्मा ने बाबा श्याम ने ऐसी मेहरबानी कर रखी है। मेरा तो जी कुछ भी नहीं है, जो भी है पब्लिक का है। मैं मेरे ऊपर आशीर्वाद मानू हूँ, बाबा श्याम का मानू हूँ। तो ये लगा लो फिलहाल 2 साल में इतना हो गया कि भाई मुँह मांगे रुपये मिले हैं, अच्छा मान सम्मान भी मिला है जी। टाइम को मैं दे दिया कि 2 घंटे आऊँगी इतने पेमेंट लेंगी, तो वो मिला है। आज से 2 साल पहले वो ऐसा कुछ नहीं था, काम भी दवा कराया कर दे, पैसे कम होया कर दे, ऐसा कुछ था। लेकिन 2 साल में ये लगा लो, अब 2 साल में ये मान लो अब किसान आंदोलन से बढ़िया, जैसे मैं किसान आंदोलन से मैं जुड़ी भी हूँ, काफ़ी जगह गई भी हूँ, किसानों के साथ में थी मान ले। तो उस टाइम ते इतना प्यार प्रेम दिया, मान सम्मान दिया, उन भजना ने किसानों का भजना ने इतना सुनया कर दे, इस सब बहुत अच्छा मान सम्मान दिया कर दे। उस टाइम ते लगा ले सीढ़ी टक 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 चल दे गई। अब तो ये लगा ले परमात्मा की दया थी, बहुत कुछ है बाबा की दया थी। एक कई बार ये जो आप है इसा चुटकला गा दो हो दर्शकों का आगे, जो कि मतलब मन ने भी सुना है 1-2 चुटकला। तो एक तो वो बूढ़ वाला चुटकला था, मेरी भी याद को नहीं। तो एक चुटकला चटकला आप करो तो थोड़ी बहुत संकोच महसूस हो है कि, या फिर यूँ मतलब दर्शकान देख की मतलब एक धुंझट जा कि कहना चाहूँ तो ऊपर चुटकले ये लगा लो मैंने बोले हैं जी।
हालांकि ये मानो अच्छे मैं खुद सुनूं तो मैं खुद में भी अच्छा नहीं लगा, मैं बाद में खुद सुनूं तो मैंने खुद ने भी अच्छा नहीं लगा कि वो चुटकुले अच्छे नहीं है ना, तो बाण बेटी भी नहीं सुन सके। मैं परिवार में मेरे परिवार बैठा हो उन चुटकुला मैं खुद भी नहीं सुन सकूं, लेकिन उस टाइम जो दिमाग के नहीं लगा दर्शक देख के इतने सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, आइए लगा लो इतना मान सम्मान है, अच्छी अच्छी ताली बज रहे हैं, उस टाइम दिमाग में आवे नहीं तो क्या बोल रही है। मतलब जोश एक प्रकार तो न्यू आ जाए, मतलब एक धुन बन जाए है कि बस न्यू ध्यान में कौन रहे कि तड़के रिकॉर्डिंग देखांगा तो आप इन खुद न्यू लागेगी, मतलब न्यू थोड़ा सो जाए। अच्छा, एक वो डांस भी बहुत ज़्यादा वायरल होया आपका, जो छत पे सोया था बहन हुई, वो मैंने भी देखा था, उसमें तो मतलब आपने हद ही पार कर दी थी एक प्रकार से। मतलब देखने वालों मैं खुद देखा तो मैंने भी 2-3 बार रिपीट करके देखा था उसको, तो मतलब क्या ऐसा मतलब इस प्रकार से आप डांस करते हो तो मतलब दर्शकों को बताओ कि शरीर को तोड़ मोड़ दे देते हो एक प्रकार से, मतलब यूँ एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं तो इतनी स्ट्रेचिंग बॉडी के अंदर कर लेते हो, तो क्या खाते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा बताओ इनको भी। देखो खाना पीना जैसे नॉर्मल इंसान सभी खाते वैसे मैं खाती हूँ, ऐसा कोई मैं योगा भी नहीं करती, बाकी स्टेज का तकरीबन काम चलता रहता है, बाकी एक्सरसाइज तो होती रहती है आपको पता है। लेकिन अगर हम डांस करते हैं ना वो भी जी पब्लिक के अकॉर्डिंग ही होता, कई बार तो ऐसा होता कि भजना को पर डांस करो तो सब पर डांस होगा, लेडीज बैठी हुई है, कई जगह खुद गंद खंडवाने जी दर्शक यूँ है कि भी अगर गंदा नहीं करा तो जी ऐसे ऐसे हैं, बैठा दो दूसरी उठा दो बैठा दो। उस टाइम जो कलाकार की मजबूरी हो जाए, अगर 4 पहलवान हैं, अगर एक पेटना लग रहा है तो वो कौन सा दाव मारेगा? हाँ, वो तो भाई अपना जीतन का दाव मारेगा। हाँ, जीतन का दाव मारेगा। तो जी कई देखो हालांकि जो समझदार है वे ये कहोगे अच्छी नाची अच्छा काम करया, लेकिन जी सब तो दे बुरा भी नहीं कहते। डांस देखने ये कहोगा किसका काम कर रही है अच्छा कर रही है, आज जिसने गलत कहना होगा, देखो जिसका नजरिया मेरे प्रति गलती है वो गलती बोलेगा। ये तो है नहीं कि भाई जितने गंदे काम सारे मन ने कर रखे हैं, मतलब डांस तो और भी लेडीज कलाकार कर रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग कला होते हैं। कोई तो मान ले बाप का रोल में अच्छा लगेगा, कोई माँ का रोल में अच्छा लगेगा, अब कोई लेडीज मान ले जैसे कोई भी काम करो वो अपना अपना जी नजरिया होता है, फिर एक बॉडी का हिसाब से हो जाए कि भाई यो काम करांगे तो अपना इस पर फिट रहेगा। नहीं, यह चीज़ तो एलिगेशन तो कोई लगाएगा नहीं इसका धारा पर कि भाई यो गलत काम कर दिया। क्यों, मैं तो खुद कहूँ कि लोग ये कई बार डीजे खातर पंचायत कर ली हैं कि भाई पंचायत डीजे बंद करो, जबकि वह बूढ़े आदमी घर ने उनका चौखट में मतलब बैठक में गाना बाजता पाओ सपना का ढूंगा पर वजन तो लूंगी चोटी का, ये तो घर में चाली जाए तो फिर पंचायत की क्या जरूरत है। मतलब हाँ चीज़ पर भी कई बार पंचायत ही खड़ा हो जाए ना लोग कि भाई डीजे बंद होना चाहिए, असभ्यता फैले, लेकिन उनका घर का मैं जाके अगर मैं आपने देखा क्यों जगह ये ऐसा गाना बाजता पावे तो पर क्या कहना चाहो, मतलब ये डीजे सही है कि या फिर ये केबल कनेक्शन काट देना चाहिए? नहीं, देखो अपनी अपनी जगह जी सब सही है, वो देखने का सुनने का नजरिया होया करे, कोई भी काम गलत नहीं होता, अपना अपना सब रोल अदा करे। स्टेज पर जो कलाकार कितने गंदे बोलो कितना भद्दा डांस करो, ये थोड़ी ना वो नीचे भी ऐसी होगी। कई के मान ले दिखावट देखना रहे हैं वो भी तो इसे हैं फिर। हाँ जी, जो मान ले ये लगा लो अगर स्टेज पर कोई भी लड़की हो मैं हुई अगर वहाँ काम करा तो उनके अकॉर्डिंग काम करें, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में भी गंदी होंगे ये ऐसी होंगी। और रही बात जी बूढ़ा बुजुर्गों की तो देखे हैं जी सब आजकल ये लगा लो आज का टाइम पर जितने माले प्रोग्राम हम भी उठना तो कहेंगे भाई एक गाँव वाली रेनू तू बतेरी 4 बल्ला डांसर ले आइए तो बला में तभी तो हम लेके जावा। हाँ उन दुनिया ही तो देखा है डांसर का बहुत ज़्यादा नाम होया है। मैं बात करूँगी सपना चौधरी की, आप भी जानो हो तो ये लगा लो उसने गाँव वाली तो को कहता है कौन सपना चौधरी डांसर मानो है मैंने मानते। आप बताओ, मैं आपकी पूछना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल सपना, आप सपना को लाइक करते हो नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखो ये तो चीज़ है कि मतलब वो अपनी अपनी पहचान होती है। देखो मैं तो हालांकि कहूँ तो जो व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है ना कलाकार है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, वो कैसी कलाकार है। ऐसे तो लोग यूट्यूबर बने हुए इन्फ्लुएंसर बने हुए तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, उनकी खुद का हुनर है, उस हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है। मैं किसी को अच्छा बुरा तो कहता ही नहीं इस मामले में। देखो जो भी लेडीज होती है जो स्टेज पे काम करती है वो कोई भी गलत नहीं होती, वहाँ पर उसकी कला होती है, वो कला दिखाएगी तभी पैसे मिलेंगे। अगर मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, आज मैं घर पे हूँ, ये लगा लो आप तो मेरे को कोई 10 रुपये भी नहीं देगा।
हाँ, सिंपल सी बात है भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये पुरानी कहावत है। और ये जग जाहिर सी भी है कि कहीं ना कहीं आप कुछ दर्शकों का मनोरंजन करोगे तो ही कुछ मिलेगा, अदरवाइज घर बैठे कोई किसी को पैसे देना नहीं आता। एक चीज़ और जब मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार, एक दो बार मैंने देखा है कि आप इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हो डांस के टाइम पे कि एक दो बार तो आप स्टेज से गिर भी लिए, चोट भी लगी होगी। तो आपको नहीं लगता कि भाई कहीं अगर ज़्यादा कहीं कुछ, क्योंकि जब आप डांस करते हो तो बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हो कि जो कंटिन्यू योगा करने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। आप इतने आपको स्ट्रेच कर लेते हो बॉडी को, तो नहीं लगता कि कहीं कोई बड़ा अगर रीढ़ की हड्डी वगैरह में कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया तो फिर आगे का फ्यूचर क्या होगा? देखो, एक जो लेडीज डांस करती हैं तो वो खड़ी है, जंप होता है, जैसे खड़ी है बैठ जाना। तो एक बार तो देखो, मैं रीढ़ की हड्डी मेरी दिक्कत हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। मैं कम से कम 3-4 महीने में रेस्ट भी कराया है। दिक्कत तो देखो हो जाओ है। एक बार मैं हिसार से आके गिरी, एक बार मैं मैम गिरी, और अब कुछ दिन पहले मैं जे गिरी डिगलबेरी। हाँ, डिगलबेरी। ये लगा लो 2 बार तो जे लगी नहीं, और 2 बार मेरी चोट लगी। फिलहाल मैं सच बताऊँ, मैं चश्मा लगा रही हूँ ना, चोट कारण लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आंख के ऊपर निशान भी हो रहा है कि उधर मैं डिगल गिरी तो जी मेरे बहुत ज़्यादा लगी। मैं ये तो बोलूँगी नहीं लगी नहीं, लेकिन देखो पैसा कमाना आसान को नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। ये तो मेरा दिमाग में खराब भी तो है नहीं, कोई सुन रहा है, मैं खड़ी होकर ऐसे सुनाऊँ और मैं डांस करने लगूँ तो जो डिमांड होती है जो डांस करना पड़ता है। लेकिन कई बार ये लगा लो, मैं डिगल डांस कर रही थी, मेरे इतना जोर का पाँव फिसला, ये लगा लो मैं उसी टाइम सटेज से नीचे आई और डॉक्टर के पास गई और चोट भी बहुत ज़्यादा लगी जी मेरे। एक तो कोई टाइम पर तो यूं एक पीक हुआ करता सपना चौधरी का, वह तो ये आगे चला गया। ये मनु लग गया क्यों की जगह ले लिया आपने, क्योंकि जय हिसाब का जो डांस चलन लग रहा है, लोगों की जो भीड़ उमड़ है, जो के तो सपना चौधरी के टाइम पर इतनी भीड़ होया करती, और के देखा सुनन में आओ कि भाई रेनू चौधरी आओ तो मतलब छोटा के बड्डा के बूढ़ा के मतलब न्यू हो जाए कि लटक लटक की जा है साधना में। तो के राज है इसो, मतलब के मतलब इसो के मतलब उन घोल की प्याओ हो, कोई मंत्र मारो हो, के सिस्टम है वो? सुनो जी, मैं बताऊँ आपने, सपना चौधरी का रेट हैवी है। हर कलाकार हर जो श्रोता होता है, जो जागरण करवाते हैं, रागनी कंपटीशन करवाते हैं, हर आदमी सपना को नहीं बुला सकता, हर आदमी बड़े बड़े कलाकार को नहीं बुला सकता। मेरे तो छोटे कलाकार काफ़ी हैं जो बेचारे बहुत सस्ता रेट में जावे हैं, और मेरे तो उच्च कलाकार बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हर का ब्यों तो एक जैसा होता नहीं, कई लाखों में जावा कलाकार, कई हज़ारों में जावा है, और कई कलाकार कुछ रुपये में चले जाऊँ तो जो 11 समझा उसने पब्लिक बुलावा है, जो 11,000 में जाओ उसने पब्लिक बुलाती है, आज जो भी 1 लाख में जाओ उसने बुलावा है। वो तो अपना अपना देखो, सबका बजट एक सा नहीं होता। भाई सपना बुलानी सपना बुलावेंगे, जिन रेनू शुरण चाहिए वो रेनू बुलावेंगे, बिल्कुल, जिन और कलाकार चाहिए और न बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं जी इसमें तो। अच्छा, एक चीज़ और कि 8 साल को लंबो सफ़र हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में करो, और म्यूजिक इंडस्ट्री लगा लो या फिल्म इंडस्ट्री लगा लो, मतलब इतना लंबा सफ़र तय करते हैं तो अफेयर्स तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लोगों के चलते हैं, हर किसी के चलते हैं। तो दर्शकों को हमेशा ये लगी रहती है कि भाई इसका भी कोई ना कोई राज होगा, कोई ना कोई होगा। तो क्या 8 साल के मतलब सफ़र में कोई हमसफ़र मिला? नहीं जी, श्रोता मिले बहुत अच्छे अच्छे मिले, जिनसे मान सम्मान मिला, प्यार मिला, एक सहारा मिला। जैसे ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में तो ऐसे ऐसे मिले, अब भी हैं जो जुड़ रहे हैं, कमेटी वाले जुड़ रहे हैं, जो प्रोग्राम दिया कर दे उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा करता। अब तो ये चलो पब्लिक में 2-4 आदमी जाना है तो प्रोग्राम काम वास्ते काफ़ी बहुत ज़्यादा आ जाए है। नहीं पहले तो जानकारी भाई जान दे नहीं बुलाओगे कड़ते, तो पहले तो ये लगा ले बुलाया कर दे तो बहुत अच्छा लगा करता। लेकिन ये नहीं होता कि भाई उनका कोई अफेयर हो, कई की बेटी मान है कि धर्म की दूसरी बेटी मानो, कोई किसी एक दूसरी मैं मान रखी हूँ, मान सम्मान जी बहुत ज़्यादा मिले। ये नहीं कि अफेयर हो तो ही मान ले, ऐसा कुछ मैं तो देखो मान देने अपना अपना देखो नज़रिया हो जाए, फिर खुद के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर खुद आप पास ही है ना जी, हथेली के ऊपर जायद ले, जब तक मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मरूंगी नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं खाऊंगी तो नहीं मरूंगी मैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये भी होता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि ऑन द स्क्रीन तो लोगों को बहुत लाइमलाइट नज़र आती है, इसमें भाई बहुत चकाचौंध की लाइफ होती है। ऑफ द स्क्रीन भी एक लाइफ होती है जो अक्सर बहुत लंबे समय के बाद कुछ पन्ने खुलते हैं ज़िंदगियों के, और पता चलता है कि 15 साल बाद कोई खुलासा कर रही है कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ,
ये मतलब इस प्रकार की चर्चाएं निकल के आती। पीछे तो मी टू मी वाला कैंपेन भी चला था, बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी थी उन्होंने भी इन चीज़ों को खुलासे किए। तो इतने लंबे सफ़र में कभी आपको भी ऐसा सामना करना पड़ेगा कि कभी आपको यूँ महसूस हुआ कि मेरा शारीरिक रूप से शोषण हुआ इस इंडस्ट्री में? नहीं जी, देखो ऐसा मेरे साथ तो कुछ होया नहीं, ये लगा लो, लेकिन हो जाता होगा। लेकिन सभी कलाकार देखो गंदे नहीं हैं। इस कलाकार लाइन में बहुत अच्छे अच्छे इंसान है जी, जो कलाकार ना प्रोग्राम भी देवे, साथ भी देवे, गाना भी सिखावे हैं, जानकारी भी करवावे हैं। तो ये लगा ले सब गंदे नहीं होते कि भाई सब ऐसा कुछ कलाकार के साथ करें, क्योंकि उनका घर परिवार है। लेकिन 10% ज़रूर है ऊंधा होगा, क्योंकि जो लड़की जो मार्केट में नई है उन्हें ये लगा लो बैक आना कि मैं तो न्यू करवा दूंगा, मैं तो इतनी बड़ी पोस्ट पे ले जाऊंगा, मैं तेरी इतनी पेमेंट करवा दूंगा, तू बड़ी स्टार बन जाएगी। वे फिर उस टाइम लड़की क्या होते हैं जो बैक जाते हैं बेचारे, उनकी मजबूरी। हाँ, नई कलाकार, उनको ज्ञान है नहीं, ये खुद न कुछ आता है चाहे नहीं आता हो, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल लगा, मैं वैद्य कड़ाती मेरी जान पिछाण है, मुकड़ाती मेरी जान पिछाण है, मैं तो इतनी बड़ी कलाकार बना दूंगा, ये है वो है। फिर जी वो लगा लो बेचारे बैक जा, उन्हें ज्ञान नहीं होता इस कलाकार लाइन का। भाई मैं तो इतना बोलूँगी, बाकी ये लगा लो सभी गंदे नहीं होते। ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो अपनी बेटी समान बाण समान भी प्यार कर रहे हैं, साथ कलाकार समान भी मान प्यार दे, इज्जत दे, मान सम्मान दे हैं जी, बिल्कुल। मैं सपना चौधरी कसम खा ली कि मैं बाहर डम कौन जा। तो इसो कोई इंसिडेंट मतलब थार साथ होयो कदे तमिन न्यू लागे कि यार कि भाई अब तो है ना ये इंडस्ट्री कुछ काम की नहीं रही, अब तो इस काम धंधे को छोड़ के अपन कुछ और ही कर ले, मतलब कभी अपने इस काम से मायूस हुए हो, मतलब इंटरनली आपको गिल्टी महसूस हुई हो अपनी इस काम से? जब शुरू का टाइम था जब होया कर दे, क्योंकि शुरू में क्या होते हैं जी, पेमेंट तो होते नहीं। मेरी खुद की पेमेंट थी 1100 रुपये, मैं 1100 में जाया करती। तो 1100 में लेडीज सूट भी संभाले है, मेकअप भी करे है, भाड़ा किराया भी लग जाए, तो मैं 1100 में बड़ी खुश होया कर दे कि एक उस टाइम 1100 रुपये बहुत ज़्यादा थे, उस टाइम 1100 रुपये बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैंने इसे पब्लिक का की सोच साच के मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बाकी गाँव समाज है ना, जो अपने रिश्तेदार हुए हैं, ये माल इतना टॉर्चर करते हैं, तन यो काम पाया, इससे बढ़िया तो डूब के मर जा, तू यूँ कर ले, तू यो कर ले, तू और काम कुछ काम कर ले, तू जाटा होगी नाच है, तन यो काम पाए। लेकिन मैं जिन बातों को नहीं मानती। अगर मेरी आज कंडीशन खराब हो जाए तो कोई रिश्तेदार कुछ नहीं देखी जाएगा, एक बार पूछना आवेंगे। अगर मेरे में कल कोई हादसा हो जाए तो पूछना आ जाएंगे, लेकिन पूछने का साथ साथ उस टाइम में पैसा की जरूरत होगी, क्योंकि आजकल डॉक्टर का चले जाओ, इतने बथड़े जी गोलियां का बांध के दे दी, इतनी फीस कड़े थे पाड़ा आदमी। गरीब आदमी तो आज का ये लगा डॉक्टर का, जो बड़े डॉक्टरों का दिखा भी नहीं सकता। तो जी पैसा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा के बिना देखो कोई काम नहीं होता। आप बोलते हैं कि इज्जत जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी। इज्जत वाला आदमी तो दौड़ ना बैठने दे। आजकल रुपया है, पैसा है, आइए भाई साहब चाह पे तो पी के जानी पड़ेगी। देखो रुपया आज का टाइम पे बहुत कुछ है, माना कि सब कुछ नहीं है, लेकिन जी बहुत कुछ है रुपया। अगर मेरी करीब कंडीशन होती, आज से लगा लो 5 साल पहले रिश्तेदार मैं इसे कर दी थी कि वे जात वार गिर रखी हूँ। मेरे को ना किसी का फ़ोन कॉल आया करदा, ना मेरे तो कोई बात कराया करदा। मैं खुद इतनी पागल रहा करती, मैं देख तेरा के जीना है, तेरे ते मामा फूफी में को बात ही नहीं करता। गाँव समाज में परिवार थे, बोलना छोड़ दिया, बिल्कुल जी ऐसे हालात कर रखे थे। देखो मैं सच बताऊं, इसे हालत कर को बोलता ही नहीं कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर रखा है इस लाइन में जाके। लेकिन आज का दिन मेरे कन पैसा है, मेरा मकान मुकान सब कुछ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है मेरे पास, मालिक के देते, बाबा के देते, तो सब फोन भी करे हैं, सब इज्जत भी करे हैं, सब बलाओ भी हैं। भाई तू आमदे नहीं बोला उर्लिकन यावन है, तेरा प्रोग्राम तुम्हारा आया कर तो फिर पैसा ही तो है। यानी पहले भी मैं 5 साल पहले भी यार हुए थी, राज भी यार हुए है। आज का दिन इतने कम से कम 1000 फोन आ जाए दिन में, मान सम्मान भी सब कुछ है। तो क्या थे मिला, वो पैसा थे मिल गया कि भाई तारते दबी को नहीं तो चढ़ गई, और पैसा खतरे फोन कर ले है कि भाई तुम 2 दिन पहले इसके टांग खींचा कर दे, आज इसका के मांगो या तो नाच गा के तो पैसा आया है, वो कड़े थी आया है वो, और कि तो बिजनेस मेरे पास था नहीं। फिर वो नाच गा के फिर तुम वो पैसा कैसे यूज करोगे, तो मांग भी ले, शर्म भी नहीं है।
हाँ, तो मांग भी नहीं, इसका मतलब जरूरत हो तो भी मजबूर हो गया कि भाई लोग ने कह देंगे आकर पैसा मांगो तो हमने शर्म आनी चाहिए, बोले हैं, यह बात हो रही है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब जैसे होता है कि आपकी जनरेशन में जैसे लड़कियां हैं, अब कोई 11th 12th या ग्रेजुएशन करके आ रही हैं, कोई इस इंडस्ट्री में अपने आप को अगर सेटल करने की सोचे, कोई लड़की कलाकार बनना चाहे, तो आप उसको क्या कहोगे कि ये उनको करना चाहिए, या फिर आप कहोगे कि आपके हिसाब से क्या राय? मैं तो खैर मेरे अपने ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन बताने के थोड़ी वो करें। अगर कोई भी किसी की बाण बेटी है पुलिस में लग गई तो वहाँ पर एक पुलिस तो लेडीज तो डिपार्टमेंट है नहीं, जेंट्स भी तो होगा, तो वो भी तो जेंट्स और लेडीज दोनों होंगे। डॉक्टर बन गई तो वहाँ पर भी अगर किसी ने गलत करना हो, डॉक्टर भी उनकी भी तो सेट पेट वहाँ हो जाए है। कई कि गाँव में आजकल के चल रिलेशनशिप कर ले है, लव मैरिज कर ले है, इतने इतने कांड माले गाँव समाज में हुए हैं, वे के सारी कलाकार थोड़ी न करे हैं। जिसने गलत करना होगा वह घर ने बैठी बैठी कर लो। मैं ये नहीं मानती कलाकार सभी गलत करे हैं, कलाकार ने जी बहुत बहुत अच्छी हैं, जो बेचारी नाच की कूद की कुछ भी करके अपना पेट भर रही है, परिवार का भर रही है। सपना चौधरी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी जैसे आप बता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बेचारी बहुत गरीब परिवार से थी, उसका कर्म था, लक था, परमात्मा ने उसकी सुन ली। आज का दिन देखो बहुत कुछ है सपना, लेकिन ये लगा ले स्टार्टिंग में जैसे मैं उसका सर्कल में बैठू हूँ, आके लाके मेरे पास 3-4 प्रोग्राम भी आ लिए, बाकी मैं उस टाइम मैं गई नहीं क्योंकि दूर दूर थे, मतलब 2 बार मैं कहीं और बुक थी। तो ये लगा ले मैं उसके साथ मैंने काम तो कराया नहीं है, मैं झूठ बोल दूँ, लेकिन ये लगा ले जो बहुत अच्छी लेडीज़ कलाकार है वह। और रही बात उसकी सोच, इंसान की सोच ऊपर लेके जाया करे, क्योंकि क्या करें ए मानव शुभ कर्म करया कर, कर्म करे का फल मिल जाए तन आज नहीं तो कल मिल जाए। कुछ ना कुछ तो उसने कर्म अच्छा कराया था, नहीं नाचा और भी तेरी है, कुदरत और भी तेरी है। जो मान ले 11 से 21 से 5,000 बार नाचते नाचते मरे जावा है, वो इतने ऊपर क्यों गई? देखो परमात्मा जिसको देता है ना, आपा पागल हो उसका, वो मालिक पागल नहीं होता। एक इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में हो, मतलब काफी अच्छी फिटनेस है, इसका कोई राज? भाई ये चीज तो कलाकार के लिए सबसे, अब कोई रणदीप हुड्डा से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप इतने फिट हो, इतने, तो फिर आपकी फिटनेस का कोई राज? ये गॉड गिफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ खाना पीना या योगा करना, मैं तो जो कुछ भी नहीं करती स्टेज प्रोग्राम के अलावा। मैं तो अगर ये लगा लो घर वाले का, मैं तो सुबह 5 बजे उठा कर और थोड़ी सी मान ले योगा करया कर, बाकी मैंने जी कभी भी नहीं करी है। तो कदे कपाल भाती बाबा रामदेव को भी किम कर लिया करो, थोड़ा बहुत लोम विलोम करना चाहिए, थोड़ा शरीर स्वस्थ रहे। नहीं जी, मैं तो देखे लगा सुबह उठना मेरे तो बस की बात है नहीं जी। अब मैं ये कह दूँ मैं 4 बजे उठ के मेहनत करूँ हूँ, बाकी नहीं करते जी मैं बिल्कुल। हाँ जी, एक कदे इतना प्रोग्राम करया तो मतलब आदमी की ज़िंदगी में कोई न कोई सो पल आओ है, कोई आदमी की ज़िंदगी में कोई सो इंसान आ जा ना भूल सके, कोई आदमी की ज़िंदगी में कोई सो पल आ जा आदमी नहीं भूल सके। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पल आया हो जिसने आप मतलब आज तक नहीं भूला हो? ऐसा तो ये लगा लो गंदा रूप में भी हो जाए हैं कि फलाना गांव में गए थे अपने साथी, दोनों ही रूप बता दो एक बार। एक दिन मैं प्रोग्राम में चले गई, मैं बहादुरगढ़, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगी जिसने प्रोग्राम करवाया था। ये लगा लो जी शायद पार्टी वो जन्मदिन के ऊपर प्रोग्राम करवा रखा था, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया, इनाम भी बहुत अच्छी आ गई। और उनने क्या कराया जी, थोड़ी सी बदतमीजी करने लगे, तो मैं स्टेज से नीचे आ गई, मैं स्टेज पे नहीं गई। तो उनने पैसा पासा मान लिया अच्छा खूब दिया जी, कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपया था मान ले बैग में, वे पैसे भी ले लिए, पेमेंट भी नहीं देगी। और मैं बोला कि भाई तू स्टेज पर आ जा, तो बोला पेमेंट मिल जाएगी, ये नाम भी तारा है बोला, उन्होंने दे दिया। लेकिन जरा बदतमीजी और जोड़ रुपया जी कोई काम नहीं आवे। भाई मान सम्मान करो हो, अगर प्यार प्रेम से करो तो अच्छा लगे है, अगर हाथ लगा जब कलाकार रुपये मिला तो फिर तो और तो गलत काम बतेरा है, बस क्या तो माले कूदना है जी। हाँ, फिर तो खुले में खुले कर ले आदमी। फिर तो माले स्टेज पर नाचने की जरूरत नहीं, अगर गलती करना तो स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन उस टाइम तो आया था जी, जो ओड़ा के इस साइड में प्रोग्राम आज जाऊँ उस कॉलोनी के ओड़ा के उन बंदा के, तो काफ़ी मैं नहीं जाऊँगी जी, कभी नहीं जाऊँगी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने मान लो बहुत बुरा बर्ताव कराया था कि भाई रेनू स्टेज पर आओगी तो ही मान लो पेमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा। उन्हें फिर इनाम भी जी नहीं दी, हम तो जी खाली गए थे, खाली आए थे, वो रात पूरी रात मेहनत करो, आज सुबह देखो पैसा नहीं मिले, मैं क्या खतर जा रही थी,
मैं नाम बड़ा करने के लिए नहीं जाती जी, मैं तो जाती मेरे पेट खातर। आप वो पैसे भी नहीं मिले तो कितना जी दुख पावे। मैं बिल्कुल सही बात है कि जिस काम के लिए जाते हैं और फिर उसकी पेमेंट ना मिले तो वो न्यू का ने पेट पर लात मारनी तो सबसे बड़ो पाप हो है, या तो बिल्कुल सही बात है। और कोई अच्छो पल जिंदगी में आयो हो कि उन मतलब न्यू जी करे कि वो टाइम अपनी जिंदगी में बार बार आतो रही, सो कोई टाइम आयो जिंदगी में? किसान आंदोलन। मतलब न्यू चाहो कि किसान बार बार रोड पर आवे या फिर किसान हो प्रेम है वो सरोता वे प्यार प्रेम वो अगर वैसे भी अब मिले हैं, अब भी मिले हैं, ये तो सैनी शब्द कांटेक्ट कट रहे हैं, अब भी मिले हैं, वे प्रोग्राम भी करवाओ, जागरण में करवाओ, रागनिया के करवावा है, वे मिले जो वे इंसान वाले कई के उस दौरान मन बहुत बड़ी आदमी मिले किसान आंदोलन का टाइम पे जी। वैसे बहुत अच्छे मिले लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा मिले, जिन्होंने लोग आले उरत कल्याण में मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रखे। मैं कह दूँ मैं ये सब कुछ नहीं, एक कलाकार ने भी कलाकार की जरूरत होया कर, जैसे मैंने जितने मान ले सीनियर कलाकार सभी मैंने बुलाओ भी हैं, सभी सिखाओ भी है, रियाज भी करवाओ है, तो उनका भी देखो बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हाँ जी। एक मैं ये पूछ रहा था कि मतलब कोई गरीब आदमी हो तो उनका सस्ता में प्रोग्राम कर दो, सबको मतलब जो रेट रखो प्रोग्राम को वो सबको सेम रखो भाई ये आप बेरा होना चाहिए भाई। गरीब आदमी को कोई ध्यान में आ जाए भाई मैं करवा लूँ छोटो मोटो, कोई भाई कोई स्वामनी पर बुला ले, कोई जागरण खातर बुला ले, तो क्या बात मतलब रेट सबका सेम है कि या फिर कोई गरीब आदमी देखी थोड़ी बहुत रियायत भी कर दो? नहीं जी देखो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम देखे जाए कि हमारी जिस कलाकार की डेट हो है, कुछ एक डेट हैवी हो है, नॉर्मल है, जैसे उनमें देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि सारी बार हैवी हो है। एक जानकार देखा जा है, ये नहीं कि भाई गरीब अमीर तो कुछ ना होता जी। अगर मान लो मीडियम तो देखो पैसे देखो सबका लेवा यहाँ, मैं ये तो कहती नहीं मैं सबका फ्री में जाऊँ, उसमें ये कहते कि पार्टी का खर्चा दे दियो भाई, मेरा मत दियो आप, देखो सी आप ही पकड़ा दियो नहीं। देखो सब देखो पूरी रात मेहनत कर, देखो पैसा तो चाहिए उन्हें सुबह। मैं तो मेरी कह दी भाई मेरे जानकार हैं, मेरी उठा बैठी है, तो पूरी पार्टी की पेमेंट कर दी भाई, मेरे को मत दियो अब। ऐसी जगह तो मैं काफ़ी जगह जाऊँ। तो ये मान लो आपने इंटरव्यू दिया मारता ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात खातर। तो लेकिन यूँ बताओ कि कोई यहाँ वीडियो न देख के झारखंड फ़ोन कॉल करे कि भाई मन रेनू जी आपका इंटरव्यू देखा और यूँ मन प्रोग्राम करवाना है, तो किम रियायत करोगा कि भाई रेट लगा दोगा अगला का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसे जागरण करवाते हैं, जागरण में तो बिल्कुल मैं बहुत कम में चली जाऊंगी। रागनिया में देखो रागनिया को बहुत टेढ़ा गाँव हो जी, एक रागनिया मेहनत बहुत ज़्यादा हो। रागनी क्योंकि मैं गाँव भी हूँ, मैं डांस भी करूँ हूँ, मेरी रागनी के मैं रूट भी गाऊँ हूँ, सोलो भी गाऊँ हूँ, फिर डांस में भी खींच के ले हैं, तो वहाँ पर तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाए जी। हरियाणा लाइव टुडे को देख रहे हैं, इसके जितने भी दर्शक हैं कमेंट जरूर करिए, लेकिन करियो अच्छे क्यों, तो किसी का बिना जाने पहचाने किसी का भी लाइफ के बारे में टाइटल ना बनाया करो, या तो न्यू पाओगे या तो न्यू पाओगी।